सभी भैया बहनों का मेरा नमस्कार। आज अपन आसियाकरण की समझ के बारे में पढ़ेंगे। ये आसियाकरण होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा अष्टमी का अध्याय है, कक्षा अष्टम का अध्याय है, अध्याय 7 और राजनीतिक विज्ञान का एक अच्छा टॉपिक है। तो आसियाकरण में अपन देखते हैं कि आपने कभी अपनी कॉपी के अंदर जो अपनी कॉपी होती है उसके बायो ये वाला भाग इसे क्या बोलते हैं? आसिया बोलते हैं। ठीक है, कॉपी से कुछ अलग हटके भाग जो होता है वो आसिया होता है कॉपी का। ठीक है, जिसके अपन कुछ लिखते भी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार इस आसियाकरण के पाठ के बारे में इसमें दिया गया है जो अपन पढ़ेंगे। तो सामाजिक रूप से आसियाकरण होने का क्या मतलब होता है? सामाजिक रूप से इस समाज में किसी व्यक्ति को आसियाकरण किया जाता है, आशय पर लेके जाया जाता है, तो उसका मतलब क्या है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं, आप देखा आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो जिन पन्नों पर लिखते हैं उनके बायो इस वाले भाग में बायो खाली जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता, जहाँ पे आमतौर पर लिखते नहीं है, उसे पन्ने का आसिया कहा जाता है। उसे क्या कहता है? पन्ने का आसिया कहा जाता है। तो पन्ने का आसिया क्या होता है कि कॉपी के बाईं ओर आमतौर पर जो भाग खाली छोड़ दिया जाता है, जिसके अपन कुछ लिखते भी नहीं है, वह कॉपी का आसिया है। ठीक है, कुछ ऐसा ही समाज में होता है कि जिन लोगों को समाज में शामिल नहीं किया जाता, किनारा किया जाता है, उनको समाज से कुछ अलग किया जाता है, वो आसियाकरण कहलाता है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो आशय का मतलब होता है जिसे किनारा या आशय पर ढकेल देना, उसे कहते हैं आसियाकरण। तो समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किनारे कर दिया जाता है, उनको समाज में आने नहीं दिया जाता। ठीक है, या उनको दूसरी ओर ढकेल दिया जाता है, तो वो क्या है, वो लोग कैसे हो जाएंगे? आसियाकरण वाले लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो आशय की वजह से निम्न कारण हो सकती है। एक तो भाषा का आधार, आपने देखा होगा कि भाषा एक इम्पोर्टेंट है। अपने भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें अलग अलग भाषा बोली जाती है। कोई तमिल भाषा बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। ठीक है, तो अलग अलग भाषा के आधार पर क्या होगा? राज्य बनते हैं। तो एक तो भाषा के आधार पर आसियाकरण होता है, दूसरा रीति रिवाज। आपने देखा होगा रीति रिवाज में होता है, जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान का रीति रिवाज और केरल का रीति रिवाज। केरल में सब क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे पैंट शर्ट सब पहनते हैं, तो वो भी हो सकता है आसियाकरण का। धर्म अलग अलग धर्म के, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, तो इसके कारण भी आसियाकरण हो सकता है। गरीबी इंपॉर्टेंट है। गरीबी अधिकतर जो हो रहा है वो गरीबी का नाम हो रहा है। अमीर और गरीब के लोगों के बीच में बड़ी खाई बनना, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जाता है। तो अमीर लोग क्या करते हैं? गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, तो गरीबों को एक किनारा कर दिया जाता है, उनको समाज में रहने दिया जाता है, अच्छे फैसले के साथ रहने दिया जाता है। ठीक है, तो उनको किनारा किया जाता है गरीब। और सामाजिक हैसियत, और आपने देखा होगा समाज में जो अमीर लोग हैं जो अपनी हैसियत बनाए रखते हैं, और गरीब लोग होते हैं वो अपनी समाज की हैसियत नहीं बना पाते हैं। तो ये भी आसियाकरण का कारण हो सकता है। तो उन्होंने देखिए आसियाकरण के कारण हो सकते हैं, भाषा हो सकती है, रीति रिवाज हो सकता है, धर्म हो सकता है, गरीबी हो सकता है, और सामाजिक हैसियत भी हो सकती है। आसियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आपने कभी छोटे से दायरे में आसियाकरण महसूस नहीं होता, इसका दायरा बहुत बड़ा है। आर्थिक हो सकता है, धन से संबंधित हो सकता है, समाज में हो सकता है, और राजनीति में भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो राजनीति में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जो गरीब होता है उनको वोट भी नहीं देता। ठीक है, वोट देता नहीं है और जीतता भी नहीं है, क्योंकि पैसा उसके पास नहीं है। तो आसियाकरण किसी एक ही दायरे में के समाज में स्थित नहीं है, वह तीनों रूपों में, आर्थिक रूप में भी है, सामाजिक रूप में भी है, और राजनीतिक जीवन में भी है। तो आसियाकरण के रूप अलग अलग हो सकते हैं। डायरेक्ट समाज के कुछ तत्वों को आशय महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। ये तीनों आर्थिक, सामाजिक और
ये ऐसे समुदाय है जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज हम इसी तरह जी रहे हैं। आपने भी आदिवासी लोगों को देखा होगा जो कहाँ जीते हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन जंगलों के अंदर बने होने का वो सिटियों में तो आ गए, शहरों में तो आ गए, लेकिन उनको शहरों से भी क्या किया, किनारा किया गया, उसको नजरअंदाज किया गया, क्योंकि उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनका खान पान कुछ अलग है, समाज से कुछ हटके, तो इसलिए उनको क्या किया, किनारा किया गया। ठीक है, भारत की लगभग 8%, कितने प्रतिशत, 8%, भारत की लगभग 8% जनसंख्या कैसे है, आदिवासी जनसंख्या है। तो सवाल बनता है कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या वो आदिवासी है, 8% जनसंख्या। आपने आज देखा होगा कि जो खनन का क्षेत्र है, औद्योगिक धंधे वो कहाँ स्थापित हो रहे हैं, जंगलों पर हो रहे हैं। जंगली जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे खनन क्षेत्र बहुत अधिक है। तो देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। ठीक है, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई, ये लोहा, जमशेदपुर और राउरकेला ये कोयला उत्पन्न क्षेत्र है, बोकारो और भिलाई ये लोहा उत्पन्न क्षेत्र है। तो ये अधिकतर है, ये भी जंगलों में स्थापित किए गए ताकि उनको वहां पे कोयला मिल सके, पानी मिल सके, अच्छी तरह से कच्चा माल भी मिल सके और मजदूर भी मिल सके। ठीक है, भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह है। सवाल बनता है कि भारत में कितने टाइप के आदिवासी लोग पाए जाते हैं, तो 500 प्रकार के आदिवासी लोग पाए जाते हैं। ये रहते कहाँ हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश, यानी उत्तरी भाग, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये जो राज्य दिए हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों का प्रतिशत पाया जाता है। अगर आप देखोगे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर ये वाला जो एरिया है, उदयपुर वाला क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये जो एरिया है वो आदिवासी का एरिया है। तो यानी दक्षिणी राजस्थान में अधिकतर आदिवासी लोग पाए जाते हैं। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। अपन ने देखा कि जो जनजातीय समूह है हर राज्य में रहते हैं, लेकिन अकेले उड़ीसा राज्य में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग है। अपने समाज और आदिवासी समाज में देखोगे तो बहुत फर्क मिलता है। ठीक है, उनका घर जो होता है, पूरी प्रकृति होती है, पूरा जंगल उनका घर होता है, और जंगलों में रहते हैं और जंगलों के पानी को यूज करते हैं, जंगलों के कंद मूल फल फूल खा के जीवन यापन करते हैं। तो अपने समाज से कुछ हटके है आदिवासियों का समाज। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके बीच में ऊंच नीच का फर्क नहीं है। जाति के आधार पर हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, राजनीतिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, लेकिन अगर आदिवासी समाज में देखोगे तो उसमें उच्च नीच की भावना नहीं पाई जाएगी और पाई जाएगी तो बहुत ही कम मात्रा। ठीक है, आगे देखेंगे आदिवासी के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, जिसमें अपने धर्म होते हैं हिंदू, सिख, ईसाई। हिंदू वाले क्या करते हैं, हिंदू वाले रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, दीपावली का त्योहार मनाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं। सिख का, मुस्लिम लोग मोहर्रम है, ईद है, उनका त्योहार मनाते हैं। ईसाई लोग होते हैं वो गुड फ्राइडे, ठीक है, और क्रिसमस डे को मनाते हैं। इसी प्रकार अगर जनजातियों में देखा जाए, आदिवासी लोगों में देखा जाए तो उनके भी धर्म बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके धर्म इन धर्मों से हटके होते हैं। यानी उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे कैसा होता है देखेंगे, वे हमेशा क्या करते हैं, पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। अपने से पूर्व जो उन्होंने उनको जन्म जिन्होंने दे दिया है, जिन्होंने
उपासना करते हैं और अपने पुरखों की उपासना करते हैं, अपने पितरों की, जिनके द्वारा उनको ये प्रदान किया गया है, पूरे जंगल प्रदान किए गए, उनकी भी पूजा करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्मा है। अब प्रकृति से जुड़ी क्या क्या आत्मा, प्रकृति से जुड़ी जो आत्मा है उसमें क्या क्या है, पर्वत है, एक नदी है, पशु है, आदि आत्माओं की पूजा करते हैं। ठीक है, क्योंकि नदी से उनको क्या मिलता है, जल मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है। पशुओं से दूध, मांस आदि मिलता है। ठीक है, और पर्वत है वो उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, पर्वतों से भी उनको बहुत सारी चीजें मिलती है। आगे देखेंगे खनिज पदार्थ वाले पर्वतों से मिलते हैं। ग्राम आत्मा की अक्सर गांव की सीमा के भीतर हृदय पवित्र लता कुंज में पूजा किया जाता है। जो गांव की आत्मा होती है, जो ग्राम आत्मा होती है, ठीक है, उनकी जब पूजा होगी वो गांव के भीतर में होगी। ठीक है, और जिसमें होगी लता और कुंज लता यानी बेलें होती है, उनकी पूजा होती है। लेकिन जो कुंजों की उपासना वो घर में ही करते हैं। देखो, जो गांव की आत्मा होती है उनकी जो पूजा होती है वो गांव के भीतर में होती है। किसके रूप में करते हैं, लता और कुंजों के मंदिर के रूप में करते हैं। लेकिन जो कुंजों की आत्मा होती है उनकी उपासना कहाँ करते हैं, घर के अंदर करते हैं। ठीक है, घर में ही करते हैं। आदिवासी लोग अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों, देखो आदिवासी लोग हैं उसने एक तो बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म आदि धर्मों और शास्त्र, व्याख्या और भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित हुए। आदिवासी लोग किन से प्रभावित हुए, तो है बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म से प्रभावित हुए। इसके अलावा पंथ कौन कौन से थे, तो शाक्त पंथ है, वैष्णव पंथ है, भक्ति, ये भक्ति के मार्ग है, भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी है भक्ति। जिस प्रकार कृष्ण तक पहुंचने के लिए मीरा ने भक्ति की थी, ठीक है, उसी प्रकार आदिवासी शाक्त और वैष्णव धर्म की भक्ति को अपनाकर भक्ता अपना ईश्वर से मार्ग जोड़ते हैं। आदिवासी धर्मों का आसपास के साम्राज्य में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ा। जो आदिवासी लोगों ने धर्म अपनाए, ठीक है, और जो उनका धर्म था उनका प्रभाव आसपास के साम्राज्य में भी पड़ा। ठीक है, लोगों ने भी उनके धर्म को अपनाया है। जिस प्रकार आदिवासी ने दूसरे धर्म को अपनाया, उसी प्रकार आदिवासी धर्म को भी आसपास के लोगों ने भी अपनाया। उड़ीसा का जगन्नाथ, उड़ीसा में जो जगन्नाथ का मंदिर है या जगन्नाथ मंदिर है, और बंगाल को शक्ति एवं तांत्रिक, शक्ति तो नौ दुर्गा मालूम ही आपको, और तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या परंपरा इसी से उदाहरण है। आदिवासियों में धर्म, आदिवासियों में जो तंत्र मंत्र की विद्या होती है वो किसने अपनाई थी, बंगाल और असम के राज्य ने अपनाई थी। ठीक है, शक्ति रूपक दुर्गा की पूजा में होती है। और जगन्नाथ पंथ, उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ ने भी आदिवासियों के धर्मों को अपनाया था। नेक्स्ट है 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने क्या किया, ईसाई धर्म को अपना लिया, जो आज एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आज हम देखा जाए ईसाई धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषा रहेगी। आदिवासी लोग 500 प्रकार की आदिवासी जातियां पाई जाती है और आदिवासियों की अलग अलग भाषा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट भाषा उनकी है संथाली बोली। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, संथाली बोली है।